मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्थान है द्वारका और शिष्य के रूप में उपस्थित हैं स्वयं भगवान के पिताजी
वसुदेव जी और देवकी माँ। भगवान का ही संकल्प, देवर्षि नारद उनके पास आए हैं तो आचार्य के रूप में हो गए हैं देवर्षि नारद जी। अब ऐसे दिव्य महापुरुष वक्ता के रूप में देवर्षि नारद, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और श्रोता के रूप में भगवान के ही माता पिता हों, तो दोनों के बीच में जो संवाद होगा वो अद्वितीय तो होना ही है। पूछा है वसुदेव और देवकी जी ने, भगवान इस बंधन से मैं जैसे छूट जाऊं वाला उपाय बताओ। मैंने पूर्व में साधना किया था, पूर्व में कोई तप किया था, लेकिन मैं प्रजार्थी था, मोक्षार्थी नहीं था। परिवार चाहता था, पुत्र के रूप में चाहता था, मोक्ष नहीं चाहता था, क्योंकि मोहितो देव माया, हमारी चित्त वृत्ति भगवान की ही माया से मोहित थी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यातं वर्षमेतत् यत् नाम्ना भारतमद्भुतम्। देवर्षि नारद ने एक पूर्व का प्रसंग सामने रखा, शिष्य रूप में स्वीकार किया और कहते हैं मैं तुमको एक प्राचीन संवाद सुनाता हूं, उसी में सारा का सारा जो तुमने प्रश्न किया है वो सब विषय आ जाएगा। और ये प्रसंग ऐसा है कि लगभग पूरे अध्यात्म दर्शन के जितने मूलभूत विषय हैं वो सब इसमें आ जाएगा। एक समय की बात है, एक मनु हुए थे, उनका वंश चला था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली थी। उसमें एक महापुरुष हुए थे जिनका नाम था ऋषभ देवता। उन ऋषभ देवता के 100 पुत्र हुए थे, जिनमें से 81 पुत्र तो कर्मकांडी हो गए थे। 81 पुत्र कर्म कांड में उनका चित्त लग गया था। 9 पुत्र उनके ऐसे थे जो 9 द्वीप के राजा बन गए थे। और एक पुत्र की कथा बार बार हम लोगों ने भागवत में कहीं सुना होगा, जिनका नाम भरत था, बाद में उनका नाम जड़ भरत कह दिया गया। उनके 9 पुत्र ऐसे थे जो तत्ववेत्ता ऋषि कहलाए। 21वां श्लोक है, कविर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिपलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिला चमसा कर भाजन। ये 9 पुत्र उनके थे जो ब्रह्मवेत्ता हो गए, तत्ववेत्ता हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमस, करभाजन, आविर्होत्र, द्रुमिल, ये 9 योगी कहलाए। इनका एक बार राजा निमि की यज्ञशाला में आना हुआ। राजा निमि ने इन 9 योगियों से 9 प्रश्न पूछे हैं और एक एक योगी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं तुमको ये प्रसंग सुनाता हूं। एक बीच का प्रसंग है। बीच का एक बार की बात है। ये जो हमारा हम लोग जनक कहते हैं, विदेहराज जनक, ये तो
बहुत पीढ़ियों के बाद में जनक हुए हैं, जिनका नाम था क्षीरध्वज। 2 भाई हैं, कुशध्वज और क्षीरध्वज, जिनकी कन्या के रूप में हमारी जगत जननी मां भगवती प्रकट हुई, सीता जी। और इनका जो वंश चला वो एक राजा निमि से चला था। असल में राजा निमि को विदेह राज कहा गया था, लेकिन बाद में वो पदवी चलती चली आई और इन जनक को भी विदेह राज कहा गया। ये तो पद नाम हो गया। जैसे आजकल का बड़ा विवादित विषय है गांधी नाम, चल रहा है अभी, हाँ, लेटेस्ट। तो हाँ, ऐसे ही क्या प्रसंग था कि एक बार राजा निमि के मन में संकल्प हुआ कि मैं यज्ञ करूं, श्रेष्ठतम यज्ञ करूं, और हमारे यज्ञ में जितने भी आचार्य हैं, अर्ध्यो, होता, उद्गाता, ब्रह्मा इत्यादि, सब बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हों, और मेरे यज्ञ के ब्रह्मा के पद पर जो संरक्षक है, गार्जियनशिप है, वो वशिष्ठ ऋषि हो जाए तो बहुत अच्छा। ये यज्ञ की विधि में एक ऐसा पद होता है कि पूरे यज्ञ में वो कुछ बोलता नहीं। हमारा मीमांसा दर्शन कहेगा वो कुछ नहीं बोलेगा, केवल देखता रहता है कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। और उसका काम ही है, सावधान है। किसी आचार्य ने, उद्गाता ने कोई ऐसा मंत्र का गलत पाठ कर दिया तो उसका काम है कि वो प्रायश्चित कर्म करके उसको ठीक करेगा। ऐसे आप हमारे यज्ञ के मुख्य आचार्य बन जाओ। जाकर के निमि ने गुरुदेव वशिष्ठ को निमंत्रण दिया, महाराज मेरे यहां आकर के आप यज्ञ को विधिवत संपन्न कराइए। वशिष्ठ कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, चलो तुम तैयारी करो, आते हैं। चलो तुम तैयारी करो, आते हैं। अमुक दिन अमुक तिथि से बात तय हो गई। बात तय हो गई। राजा निमि यज्ञ की तैयारी करने लगे। तमाम सामग्री चाहिए, अमुक अमुक तीर्थों का जल चाहिए, समिधा चाहिए, वो तैयारी करने लगे। इसी बीच में देवताओं के सम्राट इंद्र को इच्छा हुई कि मैं एक यज्ञ करूं, और मेरे यज्ञ के प्रधान आचार्य बहुत विद्वान हों। किसको? तो उन्होंने कहा कि बुला लाओ वशिष्ठ ऋषि को। वशिष्ठ ऋषि के पास उनका दूत आया और वशिष्ठ ऋषि चले गए इंद्र का यज्ञ कराने। जब इंद्र का यज्ञ कराने गए, राजा निमि ने, सब तैयारी हो गई, बुलाइए सब आचार्यों को और शुरू करते हैं। तब पता लगा कि गुरुदेव वशिष्ठ तो कहीं और चले गए, और जाते जाते वशिष्ठ जी ने कह दिया था उसका यज्ञ करा के फिर मैं आता हूं, फिर तुम्हारा कराएंगे। उसका यज्ञ करा के फिर आता हूं, तुम्हारा कराएंगे। इधर निमि ने अपने आचार्यों की सभा एकत्रित की। महाराज मैंने श्रेष्ठ संकल्प किया था यज्ञ का, और उस यज्ञ में हमने आचार्य जिनको बनाया था वो चले गए हैं कहीं और। यहां के काल में वहां के काल में बहुत फर्क होता है। कहीं उनके लौट के आते आते मेरे शरीर का प्रारब्ध खत्म हो गया और मैं मर गया तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। जीवन का कोई बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। श्रेयांसी बहुत विघ्नानी, अच्छे काम में बड़े विघ्न हैं। अच्छे काम में बहुत विघ्न आता है। हाँ, तुरंत करो। मन में संकल्प हुआ कि 4 आचार्यों को भोजन कराएं, तो टालो मत कि श्राद्ध के समय कराएंगे, नवरात्रि में, अरे कल बुलाओ कराओ। जिस दिन अच्छा कर्म करते हो वही दिन शुभ दिन है। मेरी समझ में जिस दिन आप श्रेष्ठ कार्य करते हो वही दिन सबसे बढ़िया शुभ दिन है। जब आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो, जिस दिन आप हवन करते हो, जिस दिन आप गौ की सेवा करते हो, जिस सत्संग का आयोजन, वही दिन सबसे शुद्ध दिन, बढ़िया दिन होता है। अब क्या कहूं, हम लोगों को भी जितने मंडप आदि होते हैं वो सब शादी विवाह वाले समय में सब बुक होते हैं।
जब शादी विवाह नहीं होता, खर मास होता है तो खाली होता है, तो लोग कहते हैं अब करा लो महाराज सत्संग, क्योंकि शादी विवाह की बुकिंग हमारे बहुत सारे हैं। अब उसका क्या, तो हम कहें कि नहीं नहीं खरमास है, अब इस समय पर कथा नहीं हो सकती। बोले नहीं, जो दुनिया वालों के लिए शुभ नहीं है, हमारे लिए वो सबसे ज्यादा परम शुभ है। तो क्या करूं महाराज, यज्ञ हमारा नहीं होगा और शरीर का कोई भरोसा नहीं, मर गया तो। आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं महाराज, अपने शुभ संकल्प को पूरा करिए, दूसरा आचार्य बुला लीजिए, कोई आचार्यों की कमी है क्या? राजा निमि ने एक किसी और को अपना आचार्य वर्ण किया और यज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया। संयोग की बात है, यज्ञ का अवभृतम स्नान सब कुछ हो गया और बाद में उनका यज्ञ ऊपर पूरा हुआ और वशिष्ठ जी वहां से भागे भागे आए। अब इंद्र का यज्ञ हो गया, अब चले राजा निमि वाला कराएं। तो आए राजा निमि के पास, ए राजन चलो चलो जल्दी सब तैयारी करो, हमको यज्ञ करना है। निमि ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, भगवान हमारे मन में ऐसा भाव आया था कि आप तो उधर चले गए थे, हम अगर बीच में ना रहें तो हमारा जो है संकल्प अधूरा रह जाएगा। हमने यज्ञ करवा लिया और किसी आचार्य को बुला करके। महाराज कहा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी महात्माओं को भी गुस्सा आ जाता है, घबराना मत। हाँ 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 हाँ। तो अब आप कहो कि नहीं गुरु जी हैं तो उनको गुस्सा आना नहीं चाहिए। हाँ, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अरे ना समझ, तूने मुझको न्योता दिया था, मेरा वरण किया था, तो तूने मुझको छोड़ के दूसरे को कैसे तुमने बुला लिया? उन्होंने कहा महाराज मेरे मन में बात आई थी इसीलिए। और यहां तक स्थिति पैदा हो गई कि गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जा, तेरा ये शरीर जाके शरीर पात हो जाए, तू मर जा, तू मर जा। हमको बुला करके मुझको न्योता दे के किसी और को बुला लेते हो। हाँ जाओ तुम मर जाओ। निमि ने कहा हाथ जोड़ करके, महाराज आपने जो श्राप दिया ठीक है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर सत्य मैं कहूं तो सत्य तो ये है कि जो आपको पहले न्योता देवे, आपको उसका यज्ञ पहले कराना चाहिए था। पहले न्योता किसने दिया था? पहले वर्ण किसने किया था? हमने किया था। आपको नारियल आदि सुपारी आदि दे के मैंने वर्ण किया था, तो आपको पहले मेरा कराना चाहिए था, उसके बाद उनका जाके कराते। लेकिन आप भी चूंकि हम इस देश के राजा हैं, वो वहां का राजा है, तो आप बड़े आदमी का यज्ञ कराने के लिए पहले चले गए, ज्यादा दक्षिणा के लालच में। तो जाओ तुम भी मर जाओ, तुम भी मर जाओ। राम राम। क्या हुआ, आप लोगों को अच्छा लगा क्या? ये अच्छा नहीं लगना चाहिए। अब ये जब कथा सुनी, बाद में गुरुदेव वशिष्ठ का एक विशेष माध्यम से पुनः प्रकटीकरण होता है, मित्रा वरुण के माध्यम से। और राजा निमि को जब शरीर छूट जाता है उनका श्राप के कारण, तो उनको फिर पालकों पर रहने का स्थान दे दिया जाता है। इसीलिए हम लोग उनका स्थान यहाँ पर मानते हैं। और रामायण में गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते हैं, तो ऐसा प्रसंग आता है। तो जो यहाँ का मूल प्रश्न है, तो अगर ये पूछा जाए कि भगवान ये राजा निमि के भीतर इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई, तो उन्होंने श्राप दिया और उनके श्राप से गुरुदेव वशिष्ठ जैसे का शरीर छोड़ना पड़ता है। इतनी सामर्थ्य कैसे आ गई? गुरुदेव वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, ये बात तो चलता है, इसमें तो कोई हम संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो आचार्य गुरुदेव वशिष्ठ और दूसरी तरफ से एक सम्राट राजा निमि, उसके भीतर इतना कौन सा बल आ गया, कौन सा ज्ञान बल, तपोबल,
साधन का कौन सा बल आया जिससे उन्होंने श्राप दे दिया और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, राजन बात ये है कि राजा निमि जब यज्ञ कर रहे थे बीच में, और राजा निमि ने जब यज्ञ का अनुष्ठान करना शुरू किया था तो बिल्कुल हृदय की तल्लीनता से यज्ञ की जितने अंग हैं सबका उन्होंने पालन किया। किसी भी कर्म में दो बहुत मुख्य बातों को ध्यान रखना। अगर सकाम यज्ञ करते हो, सकाम कर्म करते हो तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। सकाम कोई कामना से आपने कोई अनुष्ठान किया तो आपकी कामना की पूर्ति होगी, पुण्य का संचय नहीं होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल पुण्य नहीं, अपूर्व नहीं, बल्कि आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, क्योंकि सकाम यज्ञ किया। और निष्काम भाव से यज्ञ करोगे तो तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये दो बहुत मोटी मोटी सी बात है। सकाम अनुष्ठान में विधि प्रधान है, जरा सी गलती हो जाएगी तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा सकाम में। और निष्काम भाव से कोई कार्य करते हो, अनुष्ठान आदि, तो उसमें थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो भी भगवान कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी हो चलेगा, हम उसकी गलती को नहीं देखते। लेकिन सकाम है तो आपका एक एक मंत्र का भी उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। सकाम से कामना की पूर्ति, निष्काम भाव से अंतःकरण की शुद्धि। और जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तब मन शुद्ध हुआ, चित्त निर्मल हुआ, तब संतों का मिलन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता, बस तब संतों का मिलन। जब ये राजा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे तो उस यज्ञ में चूंकि इनके हृदय का भाव ऐसा था, अंतःकरण की ऐसी स्थिति थी कि मन निर्मल हो गया, परम शुद्ध हो गया। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वालों को संत भी ढूंढते रहते हैं। तो ये उनके यज्ञ के बीच में ये 9 योगी आ गए थे। हे राजन, ये 9 योगियों से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान के बल से इन्होंने श्राप दिया बाद में, जो वशिष्ठ जैसे को भी उस श्राप का फल भोगना पड़ा। महाराज फिर वो कौन सा ज्ञान था, कौन सा ज्ञान दिया था? वही प्रसंग देवर्षि नारद ने वही प्रसंग वसुदेव और देवकी को सुनाया। अब यज्ञ करने वाले थे राजा निमि, अनेक अनेक आचार्य उनके यज्ञ में विराजमान हैं और वहां पर 9 योगी आते हैं। जब 9 योगी आए, राजा निमि ने उनका स्वागत किया। महाराज आइए विराजिए। यहां पर प्रसंग में ही लिखा होगा विदेह उवाच। जनक ने स्वागत किया। मन्यते भगवता साक्षात् पार्षदानवो मधुद्विषा विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। हे भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, वो भगवान के ही स्वरूप हैं, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। जब जगत में वो विचरण करते हैं तो संसार के लोगों को पवित्र करने के लिए ही विचरण करते हैं। भगवान, आप 9 महापुरुष लोग मेरे यज्ञशाला में पधारे, आपका स्वागत है, बैठिए बैठिए, विराजिए विराजिए। जो हमने समझा अभी तक, देखो विदेहराज ने सबकी पूजा किया, फूल माला पहनाई, और राजा निमि कहते हैं भगवान, जो हमने समझा अभी तक, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 2 अध्याय 23-29 श्लोक। इस जगत में बहुत 84 लाख योनियां हैं। यहां जलचर हैं, थलचर हैं और नभचर हैं। चर माने चलने वाले, 3 विभाग कर लो, आकाश में चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और जल में चलने वाले। जलचर,
थलचर नभचर। यहाँ 4 विभाग है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और चरायु। लेकिन सबसे श्रेष्ठ शरीर तो मनुष्य का है, दुर्लभ है, आसानी से मिलता नहीं। दुर्लभ हो मानुषो देह, मनुष्य का शरीर पाना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? अभी अभी हमने पढ़ाया था वहाँ प्रेमपुरी आश्रम में, जिसने भी सुना होगा यूट्यूब पर मेरा अभी छांदोग्य उपनिषद का, जिसमें पंचांग विद्या का प्रसंग चल रहा था, है ना? 15 दिन, हाँ 15 दिन यही चला कि कैसे वो फिर 5वीं कैसे वो ऊपर से चलता है चंद्रलोक से, फिर वो बादलों में आता है, बादलों से पृथ्वी पर आता है, फिर उसको जो है जल में जाता है तो कोई जल का मगरमच्छ वगैरह खा जाता है, उसको दूसरा खा जाता है, पृथ्वी पर गिरता है तो उसको जो है कुछ और स्थितियां हो जाती हैं। बहुत दुर्लभ है। अब श्रुति में जाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। चौपाई तो सरल सी है, याद है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये चौपाई तो ये तो उत्तर है, गणित का प्रश्न आपने हल नहीं किया भी, ये उत्तर रट लिया। इस प्रश्न का उत्तर कितना? बोले 35। हाँ, और गणित का विद्यार्थी केवल कॉपी में उत्तर लिख के चला आवे तो कॉपी जांचने वाला कितना देवेगा? गोल कुंडा। हाँ, क्योंकि आपने इस प्रश्न को कैसे हल किया वो भी तो बताओ। अगर विधि को नहीं जानते हो आप तो ये पूरी विधि को समझना है तो आपको उपनिषद के उस प्रसंग में जाना पड़ेगा। उसका नाम ही है पंचांग विद्या, और चूंकि अभी ताजा ताजा हमने पढ़ाया था तो ध्यान में आया। हाँ, वरुण ने शायद पूरा सुना उसको, है ना, और भी जिसने सुना हो तो वहाँ पर चंदोला जी भी सुन रहे थे रोज। हाँ, तो पूरा वहाँ पर विधिवत वहाँ पर वर्णन है। और ऐसे हम कह सकते हैं मनुष्य का शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देहो। तो अनेक अनेक प्राणियों में सबसे ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य का शरीर पाना। अच्छा, मनुष्य का शरीर मिल जाए और मनुष्य के जैसे सद्गुण ना हो में तब। अब ले आओ विवेक चूड़ामणि का श्लोक, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। पूरा आधार जोड़ लो। मनुष्य का शरीर पा गए तो मनुष्य के शरीर पर तो राक्षस जैसे भी चलते हैं महाराज, मारो काटो खा जाओ। मनुष्य के शरीर में तो तालिबानी और कौन सा ISI वाले भी हैं, वो भी तो मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य के शरीर में तो नरभक्षी जैसे भी दिखाई पड़ते हैं। बोले मनुष्य के शरीर में भी मनुष्यत्व तो आ जाए तब तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के जैसे सद्गुण आवे, मनुष्यत्व मुमुक्ष। और फिर और मान लो कोई सज्जन पुरुष है, अच्छा है, सद्विचार वाला है, लेकिन आत्म तत्व को जानने की इच्छा ही ना होवे तो भैया तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है कि उसके भीतर अपने आप को जानने की इच्छा पैदा हो जाए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, आत्मा किसको कहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जानने की इच्छा पैदा हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी संयोग होता है कि किसी के मन में जानने की इच्छा है लेकिन उसको सही बताने वाले नहीं मिल पाते आचार्य। और कभी कभी ऐसा है कि सही बताने वाले आचार्य हैं, अनुभवी तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, लेकिन उनके पास जिज्ञासु वैसे नहीं आ पाते। जिज्ञासु भी हैं और तत्ववेत्ता महापुरुष भी हैं, लेकिन दोनों के बीच में संयोग नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। अच्छे अच्छे कोई जिज्ञासु हैं, कहीं पर जाते हैं और भटक जाते हैं तरह तरह के मतांतर में, तरह तरह के मतांतर में। अच्छे अच्छे महापुरुष हैं, एकांत में बैठे हैं, जीवन बीत जाता है, कोई योग्य शिष्य उनका
मिल नहीं पाता। महाराज दोनों के बीच में अगर संयोग हो जाए, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, बहुत दुर्लभ है किसी आचार्य और किसी जिज्ञासु का समागम ठीक तरीके से हो जाए। क्या पूरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ही मिले उपदेश देने को? पूरे जीवन में भगवान ने केवल 2 ही को उपदेश दिया, एक अर्जुन एक उद्धव, थे तो बहुत सारे लोग। पूरे जीवन में प्रभु श्री राम ने केवल उनको लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। हाँ। एक बार उनको मन में आया कि हनुमान को, और रामायण में पढ़ना, हनुमान को ज्ञान मिले, तब स्वयं भगवान ने मां भगवती को कहा, सीते तुम हनुमान को मेरे वास्तविक स्वरूप का उपदेश करो। मां भगवती वहां पर फिर आचार्य के रूप में उपदेश करती है। महाराज जिज्ञासु भी हो, तत्ववेत्ता भी हो, दोनों के बीच में अच्छा संबंध भी जुड़ जावे, ये बहुत दुर्लभ है। भगवान आप ऐसे महापुरुष लोग मेरे पास आए हैं, मेरे धन्य भाग हैं, मेरे धन्य भाग हैं, मेरे कुछ श्रेष्ठ कर्म है। अत आत्यंतिकम क्षेमं प्रेक्षामो भवतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगा सेवधि नृणाम्। अतः इसलिए चूंकि आप मिल गए हैं, सौभाग्य से मेरे पूर्व के कर्म से आप मिल गए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आत्यंतिकम क्षेमम, आत्यंतिक कल्याण मेरा किसमें होगा? शायद कल भी मैंने आत्यंतिक शब्द बोला था ना, याद है ना? आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। आत्यंतिक माने जिसका अंत ना हो, हाँ, जिसका अंत ना हो। हाँ, ऐसा दुख जावे महाराज कि हमेशा के लिए चला जावे, और ऐसा सुख मिले कि जिसका अंत ना हो। क्योंकि सुख कट जाएगा तभी तो दुख आएगा, सुख चला जाएगा तभी तो दुख आएगा। आत्यंतिक कल्याण की बात पूछता हूं। आत्यंतिक माने ऐसा ज्ञान मिले जो आपका कभी विस्मृत ना हो, ऐसी अनुभूति हो जिसमें आपको वो रस मिले जो कभी टूटे ना, आपका अखंड रस हो। महाराज अतः आत्यंतिकम क्षेमम, आपसे पूछता हूं महाराज, आप करुणा करके हमको उपदेश करिए। पूछा है, हाँ पूछा है। संसारे यस्मिन, अच्छा क्यों पूछ रहे हो? तो कह रहे हैं इस संसार में, इस भवसागर में क्षणार्धो अपि, किसी महापुरुष का आधी घड़ी का सत्संग भी मिल जाए, आधी घड़ी का भी उनका सानिध्य मिल जाए, तो जीव का परम हित हो जाता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। उसका सबसे बड़ा खजाना है जीव का। असली कमाई असली पूंजी आपकी वो नहीं है जो आप बैंक में रखे हुए हो एफडी बना के। वो मौके पर काम मौके पर नहीं आती महाराज। अच्छा मान लो शनिवार के दिन, अब आजकल तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन अगर पहले के समय का होता और शनिवार के दिन हमको कोई अचानक जरूरत पड़े और बैंक में 10 एफडी रखे हुए हो, तो आपके दो दिन काम आवेगा वो, शनिवार इतवार। हाँ, वो बैंक खुलेगी सोमवार को, वो भी 10 बजे खुलती है, तो काम शुरू होगा 10:30-11 बजे, यही ना। उसके बाद वो कहेगा लाइन में खड़े रहो, जब तक आपका पैसा मिलेगा तब तक तो यहाँ टे बोल गए छुट्टी। तो आपकी असली पूंजी वो नहीं है, आपकी असली पूंजी कोई और नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज मेरे इतने सारे चारों लोग मेरे बाल बच्चे हैं, यही मेरी असली कमाई है। अरे एक बच्चा कनाडा, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ वो टें बोल गई बोले, और उस पर ऑनलाइन दिखा दो उनको चिता जलाते हुए। ये भी हुआ था अभी कोरोना वगैरह में हुआ था ना ऑनलाइन। तो मुंह में अंत में गंगा जल डालने वाला कोई नहीं। असली कमाई ये नहीं है। असली कमाई अगर कोई है तो ये जो आप
एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की। हरे कोट, ये जो सत्संग कर लेते हो ये आपकी असली पूंजी है। ये पूंजी आपकी यहां भी काम आती है, वहां भी काम आती है। क्षणार्धो अपि सत्संगः सेवधि नृणाम्। सेवध माने खजाना, ये जीव का खजाना है, मनुष्य का खजाना है ये जो सत्संग सुन ले। अच्छा, ये तो हो गई, भूमिका हो गई। क्या पूछना चाह रहे हो राजन? तुमने कहा था मैं पूछता हूं महाराज, तो क्या पूछना चाह रहे हो? आप साफ साफ बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। बहुत भूमिका हो गई, घुमा फिरा के बात कर रहे हो, क्या पूछना क्या है? तो पहला प्रश्न है, धर्मान भागवतान ब्रूता यदि ना श्रुतये क्षमम यही प्रसन्ना प्रपन्नाय दास्यति आत्मन अप्यजः। भगवान, मेरा पहला प्रश्न है, आप हमको भागवत धर्म क्या है ये बताइए। भागवत धर्म क्या है? बहुत सावधानी से उनका प्रश्न ध्यान से समझना है। ना श्रुतये, मन मर्जी वाला नहीं। हमारे समाज में मन मर्जी वाले पंथ बहुत हैं, स्वयंभू पंथ। हाँ, अभी अभी चर्चा चल रही थी तो हमारे यहाँ पर इतना बताया था ना, 127 मत हैं, 127 प्रकार की परंपराएं चल रही हैं। बताओ, कहीं जहां जैसे साधक तो अगर नया नया बच्चा है तो मन कोरी स्लेट है, जिस गुरु जी के पास गया उन्होंने जो बता दिया उसी को सही मानता रहता है, उसी को सही मानता रहता है। हमको वो नहीं, हमको श्रुति प्रतिपादित ज्ञान चाहिए, वेद प्रतिपादित ज्ञान चाहिए। जो वेद में कहा गया है, वेद विरुद्ध हमको नहीं सुनना है महाराज। आप हमको भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग क्या है वो बताइए, लेकिन शास्त्र सम्मत बताइए, श्रुति सम्मत बताइए। अच्छा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? ये जो पूछ रहे हो इससे फल क्या चाहते हो, प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं जिस मार्ग पर चलने से जो अज स्वरूप परमात्मा हैं, अज स्वरूप परमेश्वर, वो प्रसन्न होकर के अपने आप को ही दे देते हैं। दास्यति, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो मेरा स्वरूप है वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। आप हमको उस भागवत धर्म का उपदेश कर। भागवत धर्म माने भगवान को प्राप्त कराने वाला मार्ग, वो भी मनमर्जी वाला नहीं, शास्त्र श्रुति द्वारा अनुमोदित, श्रुति के द्वारा बताया हुआ भागवत धर्म कौन सा है। और मेरे मन में प्रयोजन यही है कि भगवत प्राप्ति हो। इस लोक का राजा तो मैं ही हूं, इस लोक का राजा तो हूं, यहां का तो देख लिया, और परलोक की अब कोई इच्छा हमको नहीं। आप हमको भागवत धर्म क्या है वो बताइए। यहां से पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला कौन सा उपाय है, कौन सा मार्ग है महाराज वो बताइए। अब 9 योगी थे तो 9 योगी जितने थे वो महाराज एक दूसरे को देखे तो 8 चुपचाप बैठ गए, और एक योगी अपना सावधान होकर के उपदेश करते हैं। इन योगी का नाम था महाराज कवि। कविरुवाच एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमाः। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार से राजा निमि ने पूछा तब बड़ा 9 योगियों ने बड़ी प्रशंसा किया। प्रतिपूज्य ब्रुवन प्रीत्या, बहुत बढ़िया बात तुमने कही, बहुत बढ़िया बात पूछी। जीव के असली कल्याण की बात तो यही है। वास्तव में हम लोग एक खूब अनुभवी हैं, हम लोगों के पास जो भी आएगा ना तमाम तरह की बात पूछेगा, लेकिन साधना की बात जल्दी कोई नहीं पूछता, रेयर, बहुत कम। महाराज बताइए अपने समाज का क्या होगा? अच्छा स्वामी जी बताइए तो कौन सी पार्टी जीतेगी? हाँ, अब भैया किसी ज्योतिषी के पास जाओ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, यही ना।
कुछ नहीं। तो महाराज आपने खाना खाया? आप बताओ। तो बिरला कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, मेरे आत्मस्वरूप का उपदेश करिए। बिरला कोई। ये जब कोई प्रश्न करता है ऋषि लोग प्रसन्न हो गए। कभी महाराज आकर के आगे बैठे और कभी महाराज ने उपदेश देना शुरू किया। पहले प्रश्न का 9 प्रश्न हैं। मेरी कोशिश है कि आज एक दिन में पूरे 9 प्रश्न में लेना चाह रहा हूं संक्षेप में। कभी माने कवयः क्रांत दर्शिनः। कभी उसको कहते हैं जो बाहर से इंद्रिय कुछ और दिखाई पड़ रही है, और कभी वो भीतर से कोई और चीज को खोज निकालता है, उसको हम कहते हैं कवि, सूक्ष्मदर्शी। अरे एक फूल है, हमको तो ठीक ठीक फूल दिखाई पड़ रहा है, हमको तो फूल दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं कह दूंगा गेंदे का है, गुलाब का है। महाराज एक फूल को लेके कभी जब उस पर कविता करना शुरू करेगा ना, तो शायद पूरा का पूरा 4 पन्ना भर देवे। हाँ, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कहां गए? कवि माने क्रांतदर्शिना। अरे अच्छा, चांद सुंदर है कि नहीं? हाँ, अब फोटो देख लिया, सुंदर है। वहां पहुंच गया ना, चंद्रयान पहुंच गया ना। कौन पहुंचा है? अरे हमारा महुली का आश्रम पहुंचा है। महुली के आश्रम का क्या नाम है? शायद प्रमोद ने कहा था। हाँ, प्रमोद ने कहा था। महुली के आश्रम का नाम क्या है? प्रज्ञानम सत्संग आश्रम। तो वहां कौन जाकर के फोटो खींच रहा है? तो हमारा अब भाई पहले मान लो हमारे आश्रम का नाम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब तो हाँ, अब उसका क्या मतलब है वो तो समझने के लिए बड़ा समय लगेगा। तो चंद्रमा, अब कहें कि तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के जैसे है, चांद जैसे, मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चलेगा हाँ? चंद्रमा। लेकिन एक कवि जब अपनी कविता लिखेगा तो वाह, आज चंद्रमा जैसा कितना सुंदर, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर। तो चंद्रमा तो हमको वैसे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कभी उसमें सौंदर्य ढूंढ निकाला, वो कितना सुंदर है। कभी जो भीतर की बात को समझ लेता है, अंदर की बात को समझता है, जो छुपा हुआ है, जो दृश्य नहीं है। शास्त्र में जब कभी कहा कविम पुराणम अनुशासितारम, जब वहां पर कहा तो मतलब है कि दिखाई तो पड़ रहा है पंचभौतिक शरीर, दिखाई पड़ रहा है हाथ पांव, दिखाई पड़ रहा है जड़, लेकिन भीतर इसके चेतन है, उसको देख लेता है, वो है कवि। इस जड़ शरीर के भीतर चेतन को देखे, वो है कवि। जो ये बदलने वाला, जो ये प्रतिक्षण मरने वाला, इसके भीतर अज अविनाशी परमात्मा को देख लेता है, वो है कवि। जो परमात्मा को जानेगा वही तो परमात्मा की बात हमको भी बताए। ऐसे कवि महाराज ने उत्तर दिया। क्या उत्तर देते? कबीर उवाच ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। अरे राजन, क्या कहें, भागवत धर्म तो बहुत सारे हैं, भागवत धर्म बहुत सारे हैं। भगवान को मिलाने वाला उपाय कोई एक ही नहीं है। हमारे श्रुति भगवती सबसे ज्यादा मेरा हित करने वाली मेरी माँ होती है, बचपन से। हाँ, किस समय कौन सी दवाई, किस समय कौन सा इंजेक्शन, किस समय कौन सा भोजन, माँ ख्याल रखती है। और सैकड़ों मां से भी ज्यादा मेरा हित चाहने वाली मेरी श्रुति भगवती वेद हैं। और हमारे वेद में जो जो उपाय बताया गया है हमारे कल्याण के लिए, वही सब भगवान की प्राप्ति के उपाय हैं। वो सब करना चाहिए। यज्ञ भी करना है, जप भी करना है, व्रत भी करना है। कल एकादशी का व्रत था, कोई था कि नहीं था इसमें से? हाँ, एकादशी का वैसे एक सन्यासी, एक बड़े अच्छे तत्ववेत्ता महापुरुष
वो सन्यासी महोदय वो किसी के यहाँ निमंत्रण में गए थे, तो लिफ्ट में चढ़े थे, तो ऊपर जा रहे थे, तो लिफ्ट में चढ़े चढ़े घर वालों ने पूछा, महाराज आज तो एकादशी है, आप एकादशी रहते होंगे, एकादशी का व्रत होंगे? उनका एकादशी क्या होता है? हाँ, मैं कह रहा हूँ बहुत विद्वान, ऐसे वैसे मत समझना कि एकादशी क्या होता है, हमको तो नहीं पता। पंचदशी मैं जानता हूँ, पंचदशी पढ़ाता हूँ। पंचदशी सुना है कभी? यूट्यूब पर सुन लेना, मेरा वाला चैनल खोल के, पंचदशी विद्यारण स्वामी जी का लिखा हुआ। मैं पंचदशी पढ़ाता हूं, एकादशी तो हमको हो, हम लोग, ये महापुरुषों की बात है। लेकिन वो महापुरुष हैं, जो साधक है उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए। देखो अब जगन्नाथपुरी में जाओ तो मत करना, खा लेना चावल वहां। कहां पर? जगन्नाथपुरी में, लेकिन लखनऊ में जरूर करना। हाँ हाँ, तो अब जो व्रत है वो करो, जो तीर्थ है वो करो, जो यज्ञ है वो करो, जो भगवान की उपासना मंत्र जाप है वो करो। जो जो उपाय बताया है ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवान की श्वास प्रश्वास से वेद निश्रित हैं, और जो वेदों में उपाय बताया है आत्मलब्ध है भगवत प्राप्ति के लिए, वो सारे उपाय करने चाहिए। सब उपाय करो। घर में भी आप बहुत सारे काम करते हो, सवेरे उठ के झाड़ू लगाए तो कोई जो है आप भंगी थोड़े हो गए हो, सफाई किया, उसके बाद खाना बनाया, चाय बनाया, उसके बाद कपड़े पहन के दफ्तर में बैठ के आपने काम किया, तो आप 10 प्रकार का काम घर में करते हो। तो ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में भी सब करना है हमको, कुछ छोड़ना नहीं। यज्ञ भी करना है, मंत्र का जाप भी करना है, तीर्थ भी करना है, व्रत भी करना है, सब कुछ करना है। हाँ, क्या हुआ? कुछ आप हाँ कुछ भ्रमित तो नहीं हुए? बस एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, जब करना तो, जब कोई साधन करना तो एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात का? कि मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला कराने वाला तो कोई और है। ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखो। भाई नेत्र है मेरे पास में, नेत्र के भीतर देखने की शक्ति है, तब तो मैं देखता हूं ना, तो शक्ति देने वाला तो कोई और है। इन्हीं हाथों से मैंने किसी को कुछ दान दिया, वो वस्तु भी मेरे पास देने वाला, और हाथ में वो देने की शक्ति, वो शक्ति देने वाला तो कोई और है ना। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। पक्का समझना, जिसने कहा मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, अगर मैं कन्हई की भाषा में बोलूं तो साफ साफ कन्हई कहते हैं, जिसने कहा मैं करने वाला हूं अहंकारी है, विमूढ़ है, नासमझ है। अर्जुन, तुम भी किसी को मारने वाले नहीं हो, बल्कि सब निमित्त मात्र बन जाओ, सब मेरे द्वारा पहले से हुआ है। जब कुछ भी करो मैं करने वाला नहीं। एक बात लाओ, एक श्लोक यहां पर लिखा है जो पूजा के बाद में पढ़ लेना चाहिए, आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो पढ़ लो। देखो, किसी भी एक साधन का नहीं नाम दिया है। शरीर ठीक रहेगा तभी आप भगवान के मंत्र का जाप करोगे ना। शरीर बीमार होगा तो कैसे जाप करोगे? तो शरीर ठीक रहे इसके लिए आपको सवेरे जो है थोड़ा योगासन भी करो, प्राणायाम भी करो। आप क्या, हमको तो पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज 108 वो करते थे। हाँ हाँ, 108। हम लोग तो 8 बार करते हैं तो हांफने लगते हैं। हाँ, 108 करते थे। तो इतने महापुरुष भक्त, हाँ, अच्छे मां। तो योगासन भी करो सवेरे, प्राणायाम भी करो, कोई मना थोड़ी, शरीर को नहलाओ भी। अब फिर थोड़ा सा हमारे हिसाब से, शरीर के हिसाब से इसको अन्न जल भी दो। हाँ, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सिता, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म। अगर भूखे रहोगे ना तो वो क्या कहते हैं, भूखे भजन ना हो ही। तो सब कुछ करो लेकिन अपने भीतर कर्तव्य। ये श्लोक याद रखना। थोड़ा सा इसमें परस्मय पद और आत्मनेपद का फर्क कर दिया है।
भागवत जी में जो लिखा है वो सब के लिए लिखा है, लेकिन जब हम पूजा में बोलेंगे तो उसको एक दो शब्द में फर्क कर लेंगे, अपने लिए कर लेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। ये श्लोक ऐसा लिखा है और इसको जब हम पाठ करेंगे तो अपने लिए कर लेंगे, अपने लिए। हाँ, तो अपने लिए करेंगे तो थोड़ा सा इसमें फर्क कर लेंगे। कैसे? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावात् करोमि। देखो करोति से हम ले आए कहां पर? अपने। करोमि यत्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। देखो कोई कठिन नहीं है संस्कृत समझना। हाँ, हम जब रामायण सुनाते हैं तो वाला है ना, जाम्बवान ने कहा था हनुमान जी को, खड़े हो जाओ, बड़े बलवान हो, पवन देवता के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। वो खड़े ही नहीं हुए महाराज। तब जाम्बवान ने तीर चलाया, राम काज लगी तव उतारा। फिर उसके बाद फिर हाँ, और ये महामंत्र हो गया राम काज। इसको पकड़ लिया था हनुमान जी ने, राम काज। जब जब सामने कोई विपत्ति आई यही दोहराया उन्होंने। सुरसा के सामने भी यही कहा था, राम काज कर फिर मैं आऊं, ऐसे बोला था सब जगह पर। फिर उनको यही याद आता था, राम काज राम काज। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ ओ जाम। और जब अपने लिए करोगे तो क्या करोगे? किसका काम करने के लिए तुम पैदा हुए हो? जाम क्या बोला? राम काज लगी तव अवतारा। जाम्बवान ने ही कहा था ना, राम काज लगी तव, तुम्हारा अवतार हुआ है, जाओ। जब हम लोग पढ़े तब ध्यान कहां पर जावे? राम काज लगी, हम बस इतने काम हो जाएगा। क्यों मैं पैदा हुआ हूं, इस शरीर में क्यों आया हूं? भगवत प्राप्ति के लिए आया हूं, भगवत भजन के लिए आया हूं। संसार का कार्य तो तमाम योनियों में भी होता है। ऐसे जब साधना करो तो जो भी कायेन शरीर से कोई साधना करते हो, वाचा वाणी से कोई साधना स्तुति गायन करते हो, मनसा मन के द्वारा कोई साधन भजन करते हो, जो कुछ भी करते हो वो सब का सब प्रभु की शक्ति प्रभु को अर्पित है। इस भाव से साधना करो। अपने भीतर कभी मिथ्या अभिमान मत लाओ कि मैंने आज बहुत बड़ा साधन भजन कर दिया, मैंने इतना जो है देखो आचार्यों को भोजन करा दिया, आज मैंने 51 माला का जाप किया। हाँ महाराज, मत लाना अभिमान भीतर, कोई अभिमान मत लो। अभिमान से मिटना ही साधना है, कर्ता भाव का मिट जाना ही साधना है। अपने भीतर से अहम वृत्ति को हटा देना ही असली साधना है। मैं सीधा कहता हूं, अंतर्मुखता ही साधन है। जितना अंतर्मुखी हो गए उतना आप अच्छे साधक हो। और अंतर्मुखता में बस मेरा कर्तृत्व ज्ञातृत्व भाव किनारे हो जाता है। जैसे अंतर्मुखी की भावना कम होगी, बाहर दिखा, अमुक लोग दिखे, अमुक घटना दिखी, जैसे दूसरा दिखेगा तो एक पंक्ति है उपनिषद की, उपनिषद का सूत्र है और यहां पर उसका अनुवाद किया है। उपनिषद में एक मंत्र है, द्वितीयात् वै भयम भवति। जहां कोई दूसरा आपको दिखेगा तो आपको डर लगेगा। दूसरा दिखा कि आप भयभीत होगे, बच नहीं सकते हो। क्या हुआ? नहीं जम रही बात। अरे शत्रु दिखा तो कहीं मारे ना, शत्रु दिखा तो कहीं मारे ना, और मित्र आता दिखे तो मन में लगेगा कहीं कुछ मांगे ना। बताओ, लगा भय? मित्र, या चलो और ज्यादा मित्र है, कोई अपना बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, तो फिर कहीं बिछुड़ ना जावे। भय तो महाराज
ये भय ऐसे जल्दी समझ में आता नहीं। भयाकार वृत्ति तो तब समझ में आती है ना, जब हमारा बच्चा स्कूल से 2 घंटा लेट हो जावे, स्कूल से आने में 2 घंटा लेट हो जावे, ना पता लगा, मोबाइल नहीं। तब अपने मन को पढ़ना कि अब मन में क्या आ रहा है, अपने मन के साक्षी बनो। हाँ, जब आपको रात में, भगवान ना करें आज तो आप लोग सब लोग बैतरणी पार करके आए हो सत्संग में, है ना, बड़े बड़े हिम्मती हो। आज हम सोचे थे कोई आएगा ही नहीं। हाँ, इतना पानी। मान लो रात में बिजली गायब हो जाए और आप सत्संग से निकलो यहां से पैदल, आशियाना वाले। हाँ, कहाँ चले? अपने आशियाना की तरफ। हाँ, यहां से चलो, अकेले हो, 2-4 नहीं, और आपके पीछे पीछे कोई चलने लगे, बस 10-15 कदम दूर। हाँ, आपसे बोले ना, आप थोड़ा बैठ जाओ, वो भी बैठ जाओ, आप दौड़ो, वो भी दौड़े। हाँ, क्या? फिर देखो, अब अपने मन को देखना, भय होता है कि नहीं। हाँ, असली पहचान ऐसे होती है। ऐसे कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं अरे मुझको किसी का भय नहीं है। अरे महाराज, कब? जब दूसरा दिखेगा तो आपको भय लगता है। अशुभ के मिलने का भय और शुभ की खो जाने का भय, ये दोनों भय होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अलावा दूसरा है। कभी महाराज क्या कह रहे हैं? भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात् ईसादपेतस विपर्ययो स्मृति तन्माययतो बुध आभजेतम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। अब यहाँ पूरा वेदांत है, पूरा उपनिषद की ब्रह्म विद्या का उपदेश है। जब दूसरा दिखाई पड़ता है तो आपको भय होता है। आप सब में एक आत्मा को देखो, भय समाप्त, भय समाप्त। और ये अपना पराया का भेद कब बना? जब शरीर के साथ मोह बनाया आपने। भेद बनाने वाली रेखा कौन है? ये शरीर। ये शरीर मैं, तो इस शरीर से अलग जो चीज है वो सब अलग। और अगर आपने शरीर से ममता हटाई, अपनी आत्मा को समझा, तो आत्मा तो सब में एक है, सर्वव्यापक है। फिर कहां आपको भय? हाँ, आत्मा की दृष्टि से कोई भय नहीं। राजन, जो करो उसमें कर्तृत्व अहंकार की वृत्ति को हटा के करो, और भीतर परमात्मा का भाव होगा तो आपके भीतर कोई भय नहीं। एक शब्द और कह दिया, ये श्लोक तो आपको पूरा का पूरा उपनिषद का है। अविद्यमानो अपि अभाति ही द्वयो। हाँ, हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, मिथ्या। हाँ, का अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम, स्व अभाव अधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अविद्यमानो अपि, कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल है नहीं और फिर भी वो हमको दिखाई पड़ती है, और फिर हम उससे कभी सुखी और कभी दुखी होते हैं। क्या चीज? आपका रोज का अनुभव सपना, स्वप्न वाली जो चीज है, स्वप्न में जो देखा वो है कि नहीं है, या नहीं है स्वप्न वाली चीज? क्या? अच्छा, स्वप्न में मैं राजा बना था, बड़ा सिंहासन था, सोने का मुकुट था, खजाना था, क्या बढ़िया महाराज, बड़े ठाठ थे। हाँ, अचानक स्वप्न टूटा तो क्या क्या गया फिर वहां से? वहां का मुकुट लेके चले आना बस। 1-8 किलो का तो मुकुट होगा ना स्वप्न वाला, उतने में काम चल जाएगा। मेरा स्वप्न पूरा का पूरा हमको दिखाई पड़ा, लेकिन असल में स्वप्न नहीं था, स्वप्न नहीं था। लेकिन फिर भी मुझको, अच्छा, स्वप्न में सुख दुख मिला कि नहीं? अरे स्वप्न तो इतना मजबूत है, जब हम लोग विचार करते हैं तो स्वप्न पर बहुत चिंतन है महाराज। पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन स्वप्न पर विचार करता है। हाँ। अच्छा, ये शरीर और आप लोग जितने बैठे हो, ये चीजें सब का सब
जब मैं सो जाता हूं, स्वप्न में जाता हूं तो पूरा भूल जाता है। ये जगत, आप पूरा इस जगत को मिटा करके, बाध करके तब स्वप्न का अनुभव होता है। लेकिन जब स्वप्न से हम जगते हैं तब, स्वप्न से कई बार सपने में देखा और उसके बाद जैसे नींद टूटी तो हृदय की धड़कन बढ़ी हुई होती है, पसीना पसीना शरीर हुआ रहता है। तो स्वप्न का प्रभाव आपकी इस जागृत अवस्था में हो रहा है। और जागृत अवस्था की कोई चीज स्वप्न में आपके नहीं जा रही। ज्यादा बलवान कौन है? ज्यादा बलवान कौन हो रहा है? लेकिन उसके बावजूद स्वप्न है ही नहीं कहीं। अविद्यमानो अपि अवभात ही द्वयो, ऐसे ये जगत जैसे स्वप्न, ऐसे पूरा का पूरा जगत जो कहीं है नहीं लेकिन दिखाई हमको पड़ रहा है, नहीं लेकिन दिख रहा है। कब तक? जब तक आंख खुली है तब तक दिख रहा है। स्वकाले सत्यवद भाति, हे राजन जग जाओ। उपाय क्या है? उपाय क्या है? भगवान की कथा सुनो, भगवान से मन को लगाओ। श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनो, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो। गीतानि नामानि, उनके नाम का गायन करो। अच्छा, भगवान के नाम का गायन करने में शर्म लगती है कि नहीं? हाँ, झूठे, कोई बात नहीं। जो कौन कौन कह रहा है नहीं लगती शर्म? नहीं लगती, कोई बात नहीं, सबको मैं ध्यान रखूंगा। यहीं पर कभी शादी में मैं आऊंगा, तुम लोग भी मिलोगे, तो मैं यहीं पर तुमसे कहूंगा चलो कीर्तन करो। अब वो पेरेंट्स शादी में, हाँ, तब हाँ, जब सब आपके रिश्तेदार इकट्ठे रहे होंगे, सूट बूट वाले और गल वो का कंठ लंगोट पहने हुए, तब क्या करोगे? तब करोगे कीर्तन, कर लोगे? सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचेत्त उच्चैः। जब कोई भक्त ऐसा गायन करता है, मेरे नाम का कीर्तन करता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, अपनी भक्ति का दान करता हूँ, और जिसको मेरी भक्ति मिल जाती है उसके जीवन में 3 घटनाएं होती हैं। 3 घटनाएं कौन कौन सी? जैसे कोई भोजन करे, कोई भूख लगी हुई है, उसके सामने भोजन की थाली रख दी गई, तो भोजन करता है तो 3 चीज होता है, तुष्टि पुष्टि ही शुद्ध पायो। सबसे पहला होता है जैसे भोजन किया उसके भूख की शांति हो गई, क्षुधा निवृत्ति, पहला हुआ। दूसरा, अगर उसकी मनपसंद वाला वहां पर इमरती रखी है तो, रसगुल्ला रखा है तो क्या हुआ? चाहिए क्या? किसी को चाहिए? हाँ। अगर मन पसंद सामने रखा है तो भीतर तुष्टि मिली, मन प्रसन्न हो गया। भोजन देखो, सबसे पहले आंखें भोजन करती, पहला आहार होता है मेरे आंखों के द्वारा, इसीलिए बड़े बड़े होटलों में वो सजाने पर ज्यादा जोर देते हैं, बड़ी नफासत से सजाएंगे वो, और आज सलाद भी ऐसे नहीं रखेंगे, उसमें बीच में पत्ती लगा देंगे, है ना, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो
पहले हमारे नेत्रों को अच्छा लगता है। तो जब मन पसंद का भोजन मिला तो उससे सबसे पहले मन संतुष्ट हुआ, मन तृप्त हुआ, दूसरे भूख की शांति हो गई, और जो भी आपने खा लिया तीसरा फल है आपके शरीर का पोषण भी होगा। तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति, भूख की शांति, मन की तृप्ति और शरीर का पोषण। भोजन करने से 3 घटनाएं हो रही हैं एक साथ में। ऐसे जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो 3 चीज एक साथ में होता है। सबसे पहले तो उसके चित्त में, उसके भीतर भगवान की भक्ति आई, यही एक बहुत बड़ी बात है महाराज। भगवान से उसका मन लगा, यही उसकी बहुत बड़ी बात है। दूसरे, जब भगवान से उसका प्रेम हुआ, भगवान से उसका मन लगा, तो संसार उसको अच्छा फिर नहीं लगता। क्या हुआ? यही मत बताओ। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज के जीवन में आया, एक जगह पर गए भागवत कथा सुनाने के लिए, किसी के घर पे भागवत कथा सुना रहे थे। तो 1-2 दिन कथा हो गई, तो तीसरे दिन जो कथा के आयोजक थे, घर के मालिक, उन्होंने महाराज श्री से कहा, महाराज श्री इतना वैराग्य वाला मत सुनाओ, बच्चे बिगड़ जाएंगे सब। महाराज श्री अपने प्रवचन में बोले, उन्होंने कहा, हमसे ऐसे कहा कि इतना वैराग्य वाला कथा मत सुनाओ, बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे। तो क्या हुआ? आप लोग तो नहीं चाहते हो ना कि संसार, अगर भगवान का प्रेम, एक किसी व्यक्ति को संसार में किसी चीज से प्रेम हो जाता है तो दूसरों से वैराग्य हो जाता है उसको। अब और क्या कहूं, माँ बाप से वैराग्य हो जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि किसी लड़की से, लड़के से उसका मन लग गया, दुनिया से उसका मन हट जाता है। परमात्मा से अगर मन लग जाए तो फिर ये संसार अच्छा नहीं लगता। अब ये बात अलग है कि दम है तो आगे बढ़ पाता है, दम नहीं है तो बेचारा आगे नहीं बढ़ पाता, क्या करे। लेकिन संसार अच्छा नहीं लगता, संसार अच्छा नहीं लगता। भक्ति आई, एक तो भजन हुआ, हृदय गदगद हुआ, पहला लाभ। दूसरे, संसार से विरक्ति हो गई। और तीसरे, अगर कोई साहस कर पाया, हिम्मत से आगे बढ़ पाया, कोई हमारे तुलसीदास जी जैसे, मीरा जैसे, समर्थ गुरु रामदास जैसे, एकनाथ जैसे, तुकाराम जैसे, ऐसे कोई भगवान के मार्ग पर हिम्मत से आगे बढ़ पाया तो परेश अनुभवो, परमात्मा का साक्षात्कार भी वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भक्ति तीनों उनको फल दे देती है। इसलिए हे राजन, जो करो यहां से शुरू करो, यही भगवान की भक्ति का एक उपाय है। कहां से? जो करो कर्ता भाव को हटा करके भगवान से मन को लगाओ, भगवान से मन को लगा करके, और इस शरीर आदि में ममता मत रखो और खूब भगवान का नाम जपो। यही भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़िया उपाय। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। राजा उवाच अथ भागवतम ब्रोता यद धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद ब्रोते यैर्लिंगैर भागवत प्रियः। निमि ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं दूसरी बात पूछता हूं, हे योगी लोग, आप करुणा करके बताओ, ये जो आपने बताया ना भागवत धर्म, एक किसी ने इस रास्ते को अपनाया है जीवन में कि नहीं? कोई इस मार्ग पर चला है कि नहीं? आप भी कहीं पर चलते हो तो पगडंडी पर चलते हो। पगडंडी समझ रहे होंगे? हाँ हाँ, मेड़ रास्ता, अरे छोटा रास्ता, कच्चा रास्ता, कितने एक शब्द के कितने अर्थ निकल आए। अरे शब्द में देखो, पग, पग डंडी, शब्द पग डंडी, पग माने पांव। हाँ, 50 लोग के पांव चले थे, 50 लोगों के पांव चलते चलते वहां का घास थोड़ा सूख गई, थोड़ा रास्ता जैसे बन गया, यही ना? तो उसी को आपने क्या कहा? क्या इतनी सी तो बात है यार।
तो जब आपको कहीं अगर जंगल में जाना हुआ तो आप चलोगे कहाँ? पगडंडी से चलोगे ना। पहाड़ में जाना हो केदारनाथ दर्शन करने के लिए तो कैसे चलोगे? पगडंडी से। हाँ, तो ऐसे ही ये जो मार्ग आप बता रहे हो, कोई इस पर चले हैं पहले कि नहीं महाराज? क्या आप पहले पहले हम ही को बता रहे हो? हाँ, कोई चला है? अगर कोई इस मार्ग पर चले हैं भगवान की भक्ति के मार्ग पे, तो उनके क्या लक्षण हैं? वो जहां पहुंच गए, वो भक्त जो पहुंच गए, उनकी पहचान क्या थी? क्या पहचान थी? गीता जी के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। बिल्कुल सेम प्रश्न है। यथाचरति यदब्रूते, वो भगवान के भक्त कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनको हम कैसे पहचानें? भक्त की पहचान क्या है? ज्ञानी की पहचान क्या है? तत्ववेत्ता की पहचान क्या है? संत की पहचान क्या है? और सही कहूं तो और आगे गुरु जी की पहचान। यही ना? हाँ, यही। कैसे पहचाने? कैसे पहचाने महाराज आप बताइए? ऐसे भक्त के लक्षण, भक्तों के क्या लक्षण हैं? अब महाराज ये जो कवि महाराज ने उत्तर दिया था, वो किनारे बैठ गए। बस मेरा काम पूरा। सामने आ गए जिनका नाम था हरि महाराज, नवयोगी हैं। हरि महाराज ने कहा, हरि रुवाच, हे राजन, ये जो तुमने पूछा है कि भगवान के भक्त, उनकी पहचान क्या है भक्तों की, तो सीधे सीधे तो मैं क्या समझाऊं, 3 विभाग कर लो। आप सब जगह 3 विभाग करते हो ना? आम के ठेले पर, आलू के ठेले पर बड़ा वाला अलग, छोटा छोटा आलू अलग, और बीच वाला, हाँ, कौन मझोला भी तो होता होगा। हाँ, अगर विभाग नहीं करोगे तो नहीं समझ। तो 3 विभाग कर लो, बड़ा बड़ा, सबसे छोटा वाला और बीच वाला। हाँ, बड़ा वाला ज्येष्ठ हो गया, बीच वाला मझला पुत्र हो गया, छोटा वाला, महाराज छोटा वाला जितना होता है ना, छोटा वाला ही ज्यादा प्रॉपर्टी ले जाता है माँ बाप की। कोई होंगे तो नाराज मत होना। हाँ, बड़े वाले जब होते हैं ना, खूब खूब, हाँ क्या, हाँ, बात सही है। अब तुम्हारे ऊपर नहीं बोल रहा हूं, यजमान को छोड़ के बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन बात बिल्कुल से। अब बड़ा वाला तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर को संभालना है, परिवार को संभालना है, माँ बाप का भी ध्यान रखना है, भाई बहनों का भी ध्यान रखना है, सबका केयर करता रहता है। और छोटे वाले तो मौज करते हैं महाराज। बस इतना है कि कभी कभी 1 गिलास पानी ज्यादा पिलाना पड़ता है। घर में 5 लोग होंगे तो 5 छोटों को कहेंगे, ए पानी पिला। हाँ हाँ, बहुत दिन के बाद याद आ गए। जोड़त जोड़त दादा मर गए, मौज करे खरचंगा। खोदत खोदत मूसा मरिगा, मौज करे सरपंगा। सींचत सींचत माली मरिगा, मौज करे भौरंगा। ऐसे ऐसे एक सवैया बनाया था किसी ने। सवैया अब इन्होंने याद दिला दिया। सींचत सींचत माली मरिगा, मौज करे भौरंगा। खोदत खोदत मूसा मरिगा, मौज करे सरपंगा। अरे माली फूल को सींचा आदि पेड़ को, उस पर भौरा मड़ रहता है, रस पराग हो ले जाता है, मधुमक्खी ले जाती है। चूहा बिल बनाता है, और सांप कभी बिल बनाता नहीं, खुद उसका फन कोमल होता है, खोद नहीं सकता। सांप आता है, उसी मुंह से चूहा को खाएगा भी और उसके बिल में रहेगा भी, दोनों। जोड़त जोड़त दादा मर गए, मौज करे। अब समझ लो अपने आप है। हाँ, हाँ। अंतिम बात है, अंतिम बात, सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करें सत्संगा। तो और क्या। अरे हम कविता नहीं सुनाते हो, याद दिलाए आज मुझको। हम सीधे बताते, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो,
उससे नीचे मत उतरो। तीन विभाग कर लो, देखो समस्या खत्म। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो भक्त के भी तीन विभाग कर लो, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। कैसे लक्षण दिया? तीन लक्षण देखो। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत आत्मन्येष भागवतो उत्तमः। भागवत उत्तमः, भगवान के परम भागवत, जो भगवान को पा लिए, जिन्होंने भगवान से अपना नाता जोड़ लिया, ऐसे भागवतों में, भगवान के भक्तों में सर्वोत्तम भक्त वो है। अब ये तो यहां ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं दिख रहा इधर। क्या है? सर्वभूतेषु या पश्येत्, या जो कोई भी पुरुष या स्त्री, बालक या वृद्ध, जो कोई भी, या सर्वनाम है, जो कोई भी समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करे, सब में भगवान, वह उत्तम कोटि का भक्त है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न स्थिति। तो सब में भगवान है, भगवान में सब हैं। जो ऐसा समझता है वो उत्तम है। क्या बात है। अच्छा महाराज, मध्यम कौन सा है? मध्यम ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा। ये बड़े काम का है, ये हम लोगों के काम का है, इसलिए मेरा इस पर बहुत जोर है। वो ऊपर वाला तो पहुंच गए तब होगा ना, मध्यम वाला। अब पहुंच गए होते तो यहां नहीं बैठे होते। हाँ, पहुंच गए होते तो यहां क्यों बैठे होते? फिर तो आप तो ओ महाराज पूजनीय हो गए होते। और बहुत नीचे वाले में होते तो भी यहां नहीं होते। नीचे वाले में होते तो कहीं पर दुकान चला रहे होते, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, हो सकता है कहीं दारू खाने में बैठे होते। ना नीचे वाले हो और ना अभी, बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, पहुंच गए होते तो फिर कहेगा। तो अभी भी तो हमको चार चीज हो जावे जीवन में तो बहुत अच्छा। चार चीज क्या क्या? इस पर बहुत जोर दिया गया है, बहुत जोर दिया गया है, और अनेक अनेक आचार्यों ने। इस समाज में ऐसा विभाग करो, तीन प्रकार का समाज दिखाई पड़ता है मेरे सामने तीन प्रकार का समाज। एक समाज ऐसा है, कुछ लोग हैं जो भगवान के सत्संगी हैं, भक्त हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके साथ मित्रता का भाव बना लो। दोस्ती बनाओ तो किससे? भगवान के भक्तों के साथ, सत्संगियों के साथ। कोई सत्संगी के साथ दोस्ती बनाओगे, वो कहीं सत्संग में जाएगा तो तुमको भी कहेगा वहां सत्संग हो रहा है चलो, यही तो कहेगा ना। तो मित्रता किसके साथ बनाओ? अच्छे लोगों के साथ। आप महाराज एक बात ध्यान रखना, कारण चाहे जितना वीर हो, चाहे जितना दानी हो, लेकिन संगत खराब है उसकी, और संगत खराब है तो कर्ण पूजनी नहीं हुआ, दानी होते हुए भी, वीर होते हुए भी। हाँ, आपकी संगत कैसे है? देवर्षि नारद घोषणा करते हैं, दुस्संगा सर्वथा ये त्याज्य। आपके मित्रों से पहचान हो जाती है। हाँ, महात्मा लोग अंदर से पहचान लेते हैं कि आपकी मित्र मंडली कैसी है। सत्संगियों के साथ मित्रता है या संसारियों के साथ मित्रता है, समझना, कोशिश करना भाव को। तो जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बना लो मित्रता का भाव। ठीक है, चलेगा? ठीक है। पहला, हाँ, जो सत्संगी हैं, भगवान के भक्त हैं, उनसे मित्रता। इसी समाज में एक दूसरा विभाग है, दुखी लोग भी हैं ना। कोई ऐसे हैं मंदिर के सामने बैठे भिक्षा मांग रहे हैं, सड़क पर पागल बना घूम रहा है बेचारा, अस्पताल में पड़े हैं, तो दुखी समाज है। जो दुखी समाज है उस पर कर दो दया, थोड़ा बहुत कृपा करो। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, हाँ, ये शब्द प्रयोग किया है यहां पे। दया करो, कोशिश करो। अगर मान लो प्लेटफार्म पर, मैं बार बार कहता हूं, प्लेटफार्म पर आपको एक भूखा आदमी मिल गया तो 4 पूड़ी लेके उसको दे देने में कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, इतनी तो दया करो ना।
हाँ, ये बात अलग है कि आपको नहीं विश्वास है तो पैसा मत दो, आपको लगता है पैसा देंगे तो जा करके वो दुरुपयोग करेगा। हाँ, आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदो, जो तरीका मैंने अपनाया मैं बता रहा हूँ, ये मैं तरीका, प्लेटफार्म में बैठे हैं, कोई एक बच्चा लेके आ गया, कभी कोई ऐसे आ जाता है तो हम मना नहीं करते, बिल्कुल कभी नहीं मना करते। कई बार नगद नहीं देते, वहीं से सामान खरीदेंगे, बिस्किट का पैकेट खरीदा, फाड़ करके एक बिस्किट उसमें से खा लेता हूं मैं और बाकी पैकेट उसको दे देता हूं। क्या हुआ, हमारा तरीका नहीं समझ आया? हाँ? एक बिस्किट मैं चख लेता हूं, भगवान ठाकुर जी को भोग लग गया, अब तू खा ले। मतलब अब वो दुकान पर वापस वह दुकान वाला नहीं। हम लोग हरिद्वार में इतना, हम हरिद्वार में जैसे कंबल बंटता है, कोई शाल बांट दिया, कंबल बांट दिया, तो वो भी फिर से दुकान पे चला जाता है। हाँ, तो उसका तरीका है, वो किनारे वो लगा रहता लेबल, तो हम लोग जो है जैसे 100 कंबल आ गए, बांटना है आश्रम में, तो उसका किनारे वाला वो फाड़ दिया और उसके बाद बांट दिया। अब उसको क्या करेगा, वो दुकान वाला नहीं लेवेगा उसको, फिर दुकान वाला नहीं लेता हो तो दुकान पे नहीं जाएगा, कोई दूसरा महात्मा भले ले ले भाई। हाँ, लेकिन देने में कोई नुकसान नहीं है, दया करो। हाँ, अच्छे लोगों के साथ मित्रता, दीन दुखियों पर दया। तीसरा और एक श्रेणी है समाज की, ये समाज में कुछ ऐसे लोग होंगे जे बिनु काजु दाहिने बाएं, बिना मतलब के तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे साथ पंगा लेंगे। ये देखो, चले सत्संग में, इनकी भी अक्ल हो गई खराब। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? क्यों? अरे रिटायर्ड तो हो गए, 65 साल के हो गए, बोले अभी तो पान की दुकान चला सकते हो। बताओ, हाथ धो। मतलब आपका कोई भी अच्छा काम करो तो उसमें कुछ ना कुछ 4 कमियां निकालने वाले, आपके विरोधी, आपका खराब चाहने वाले, ऐसे अगर आपके जो दूसरा समाज है उसकी करो उपेक्षा। उपेक्षा शब्द है, देख लेना, 46वां श्लोक है, श्लोक नंबर 46। हाँ, अच्छे लोगों के साथ मित्रता, दुष्टों की उपेक्षा, दीन दुखियों पर दया। और मान लो कोई नहीं समाज वाला, तो आप अकेले कमरे में बैठे हो, अब अकेले कमरे में बैठे हो, तब अपने आप में आनंदित रहो, प्रेममय रहो, भगवान के भाव के साथ अपना दिल को एकीभूत किए रखो। प्रेम, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूं, फिर किस बात की चिंता? इस भाव में रहो, मुदिता, प्रसन्न रहो। ये 4 अगर गुण हैं तो मध्यम हो। ये उत्तम वाला पहले बता दिया था, इसका हो गया कैसा? मध्यम। तो महाराज तीसरा वाला भी बता ही दो। तो तीसरे वाले, आचार्यमेव हरये पूजाम या श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। एक पति पत्नी हमारे पास आए, पुरानी बात है, और दोनों में विवाद था। एक के आराध्य देव थे हनुमान जी, और दूसरे के थे कन्हई। जो घर की मैडम थी वो कन्हई को मानती थी, और जो आदमी थे उनको तो महाराज जय बजरंगबली। तो हमने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हम सवेरे स्नान वगैरह करते हैं, फिर पूजा करने जाते हैं, तो हम अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ये जब जाते हैं ना तो हमारे भगवान की फोटो हटा के रख देते हैं, वहां अपने वालों को रख देते हैं, फिर हमारे और इनमें लड़ाई होती है। अब आप समाधान करिए, अब मैं क्या करूं? मैं तो हनुमान जी को भी मानता हूं, हमारे कन्हई भी मेरे अपने हैं, अब मैं क्या करूं? अब बताओ, फिर धर्म संकट ऐसे में क्या समाधान करें? 2 मंदिर बना लो। अब घर तो छोटा सा है, 2 कमरे का, LIG घर है, तुम ही बेचे हो हाउसिंग बोर्ड में। हाँ, 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 न जाने कितनी जगह अंगूठा लगाए होंगे बेच के। अब 2 कमरे का घर है, कैसे बेचारा बनावे? एक तो बड़ी मुश्किल से बनाए, क्या करे? हमने कहा ऐसा करो, देखो अब मेरा अपना तरीका, हमने कहा ऐसा करो, जो मंदिर है, कैसा मंदिर है? उन्होंने कहा लकड़ी कैसे रख रखा है, तो लकड़ी का जैसा मंदिर, एक किनारे से दरवाजा है। उनका
मैंने कहा ऐसा करो, एक तरफ जो है ऐसे हनुमान जी को रख दो फोटो, ऐसे जो है कन्हई को रख दो, और सामने ओम की फोटो रख दो। सब दोनों ही वही परमात्मा है, ओंकार स्वरूप है। नहीं तो हाँ, नहीं तो पढ़ लो जा करके, उपनिषद पढ़ लो। सर्वम हे तद ब्रह्म, जो कुछ है भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार एव, सब ओम ही है। मैंने तो ऐसा समाधान कर दिया उनको, हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अब वहां से जब कोई साधक, ये मेरे गुरुजी हैं, दूसरे गुरुजी को मत्था नहीं टेकूंगा, आचार्याम एव, एव माने बस मैं अपने गुरुजी को ही प्रणाम करूंगा, किसी और को मत। फिर हराए, ये मेरे भगवान हैं, अपने भगवान को उठाओ यहां से झोला झंडा। अगर कोई ऐसे करता है तो समझना वो तीसरी श्रेणी वाला भगत है। भगत हम मना नहीं करते, लेकिन चूंकि अपने भगवान में वो भगवत भाव रखता है, औरों के भगवान से द्वेष करता है। हाँ, मम द्रोही शिव द्रोही मम दास कहावे, ते नर मोहि सपने हु नहीं हवे। हाँ, लेकिन चलता रहता था महाराज। वैष्णव और सन्यासियों में वो चलते रहते थे चिमटा और त्रिशूल। हाँ, बस क्या कहना। हमारे वैष्णव संत बहुत सेवा करते हैं, खूब सेवा भाव बहुत होता है, सेवा सुमिरन। अयोध्या चले जाओ भोजन मिल जाएगा, वैष्णव संत के आश्रम में चले जाओ भोजन मिल जाएगा। कहो निशा, खुश हो जाओ अयोध्या वाले। सेवा, हाँ बिल्कुल, पहले प्रसाद पाओ, ब्यारू पाओ। हाँ, तो सेवा और सुमिरन। महाराज आत्मा क्या है? बोले भक्त सीताराम सीताराम जप। आत्मा की बात करने आया है। हाँ, चल सीताराम सीताराम जप, हाँ, राधे राधे जप। और सन्यासियों के यहाँ चले जाओ महाराज तो कहेंगे भोजन का टाइम खत्म हो गया, पहले कहीं नहीं आए, चलो उधर। हाँ, टाइम से कहीं नहीं आए महाराज, भोजन उधर। और सन्यासी को महाराज आत्मा क्या है? बोले हाँ बढ़िया आया, जिज्ञास, बैठ 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 बैठ। हाँ, तो देखो अब दोनों की बात है अपनी अपनी। लेकिन अब एक के ईश्वर अलग, मेरे अलग, भेद बुद्धि हो गई ना। शुरुआत में कहा था जब भेद बुद्धि होगी तो भय होगा, भेद बुद्धि बन गई। एक मेरे गुरुजी अलग, उनके गुरुजी अलग, माने तुमने गुरु को शरीर समझ लिया ना। अरे गुरु तो शरीर नहीं है, गुरु तो आत्मा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु क्यों बोलते हो फिर? शरीर ब्रह्मा थोड़े है, हाँ? वो तो चेतन तत्व है। शरीर उपहित चेतन गुरु होता है, शरीर उपहित चेतन गुरु है। शिष्य का शरीर उपहित चेतन जिज्ञासु है। हाँ? तो बस जो लेकिन भेद बुद्धि बनाता है वो तीसरी कोटि का है। ये तीन प्रकार के भक्त होते हैं राजन। तुम श्रेष्ठ बनो, अच्छे बनो, और अगर तुम श्रेष्ठ बन जाओगे तो न काम कर्म बीजानाम, तो अविद्या कामना कर्म का बीज ही नहीं होगा, और तुम ये जाति गोत्र इन सब से परे होकर के परमात्मा के हो जाओगे। क्रम से आगे बढ़ो। अभी मैं अपने इष्ट देव की पूजा करता हूं, ठीक है, अब आगे हमको और आगे बढ़ना है, अपने अंतःकरण को अच्छा बनाना है, और हम अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान ले, वहां तक पहुंच जाए। राजा ने कहा भगवान एक बात तो है। राजा का नाम याद है कि भूल गए? हाँ, शुरू से हमने बताया था। हाँ, भूलना मत। राजा निमि ने कहा भगवान ये बात तो मुझको समझ में आ गई, लेकिन जब भगवान की भक्ति इतनी सरल है, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, तो ये सारे के सारे प्राणी भगवान की तरफ क्यों नहीं चलते? वो महात्माओं ने कहा सब माया का खेल है, माया है। अरे भगवान, फिर अब मैं जानना चाहता हूं, मेरा तीसरा प्रश्न है कि ये माया क्या चीज है? राजोवाच मायाम वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। हे भगवान, ये माया किसको कहते हैं? आप हमको अब ये समझा दीजिए।
जिस माया के कारण हम परमात्मा की तरफ नहीं चल पाते, चाहते हुए भी परमात्मा का भजन नहीं कर पाते, उस माया का क्या स्वरूप है? ऐसा कठिन प्रश्न है। आपको समझना है माया, माया समझना है। हाँ, जो समझ में आ जाए वो माया नहीं है। जो समझ में आ जाए वो माया नहीं है। हाँ, यही ना माया। एक तीसरा प्रश्न है, मायाम वेद तुम इच्छामो, हे भगवान मैं माया को जान। अब ऋषि आए जिनका नाम था अंतरिक्ष। अंतरिक्ष उवाच, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष माने कभी पूरे अंतरिक्ष को देखा किसी ने? पूरे अंतरिक्ष को कितना लाख किलोमीटर गया हो चंद्रयान? कितने लाख किलोमीटर गया हो? 3,84,000 किलोमीटर। अरे बताइए तो, अभी तो ये यहीं पर हैं। इसके बाद तो फिर अब दूसरा वाला भी गया ना, वो आदित्य वाला, वो कितना? 15। हे भगवान, फिर उसके बाद अब हजारों सूर्य हैं हमारी गैलेक्सीज में, आकाश गंगा में। कितना? अब कोई सोच के बताओ कितना होगा। तो जब ये देखो नाम किनका है महात्मा का? अब अंत, जैसे ये अंतरिक्ष का ओर छोर नहीं पता है, ऐसे इस माया का भी ओर छोर पता नहीं है। माया महा ठगनी हम जानी, ये माया महा ठगनी हम जानी। वे कबीर साहब ने ऐसे कहा। हाँ, माया को जानना चाहते। अंतरिक्ष भगवान ने कहा, अरे सुनो मैं तुमको बताता हूं माया क्या है, लेकिन कल बताऊंगा। भाई आज थक गए हैं ना, तो अब थोड़ा सा जो है कुछ खिलाओ पिलाओ राजन। हाँ, खिलाओ पिलाओ, कल बताएंगे। माया को समझना है तो महाराज कल समझेंगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। राजा निमि हैं यहाँ शिष्य के रूप में, नवयोगी हैं आचार्य के रूप में। जो आपस में संवाद हुआ है उसी संवाद को देवर्षि नारद सुना रहे हैं। किनको? वसुदेव और देवकी। 9, मैंने सोचा था आज 9 प्रश्न पूरे ले लेंगे, लेकिन बस माया पे आके अटक गए। मैं थोड़ा एक व्यावर्तन कर देता हूं। आप व्यावर्तन समझिए। कोई भी नाम होता है, संज्ञा किसी चीज का व्यावर्तन करती। जैसे हमने एक शब्द कह दिया गाय लाओ, सेवक को हमने कहा गाय लाओ, गोदान करना है। इसका मतलब अब वो भैंस का व्यावर्तन हो गया, बकरी का व्यावर्तन हो गया, ऊंट का, यही हो गया ना। अब वो गाय, लेकिन अब वो जो सेवक था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कौन सी गाय लाएं। तो हमने क्या कहा? अब देखो एक संज्ञा और बोला, हमने कहा चितकबरी गाय लाओ। हाँ, समझो, लाल वाली गाय लाओ। हाँ, देखो एक शब्द बोल दिया लाल गाय लाओ, तो मतलब अब उसने क्या किया? काली वाले को किनारे, सफेद वाले को किनारे। जैसे कोई एक नाम, गुलाब का फूल लाओ, तो 10 प्रकार के फूल थे डलिया में, लेकिन 9 प्रकार के फूलों का उसने कर दिया। यही ना। तो कोई भी शब्द होता है वो अन्य का व्यावर्तन करती है, अन्य को किनारे करती। तो माया शब्द से एक हम थोड़ा कर देते, माया क्या नहीं है। सबसे पहले रुपया माया नहीं है, पक्का याद रखना। बाकी कल, रुपये को माया नहीं कहा जाता, रुपया माया नहीं है। सोना माया नहीं है। क्या कुछ चक्कर में तो नहीं पड़ रहे? पति माया नहीं, पति माया, बच्चे माया नहीं है। महाराज फिर माया क्या है? हाँ? घर माया नहीं है, घर माया नहीं है, रुपया माया नहीं है, पति पत्नी माया नहीं है, बाल बच्चे माया नहीं है। फिर महाराज अब माया क्या है? तो कल बताएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की।